हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। कल हमने 4.4 के लास्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 4th चैप्टर ओवर हो गया है और मुझे इसमें आपको इस वाली वीडियो में मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी। रिवीजन ऑफ 4th चैप्टर रिवीजन करेंगे थोड़ा सा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जितनी वीडियोस आपने देखी आप एक बार इस वीडियो में सब रिकॉल हो जाएगा, सब रिमाइंड हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक, जिस भी पॉइंट में आपको लगे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो पूरी वीडियोस देखिएगा। उसके लिए अगर वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो एक बार इसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको जो छोटी मोटी बात उसमें ना क्लियर हुई हो वो लास्ट में एक बार सबके साथ में क्लियर हो जाए। जो भी डिफरेंस है सबका आपको एक साथ पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने 4th चैप्टर में क्या पढ़ा है, इसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आप लोग ये बस ये समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात जिसकी घात 2 है, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 है। ठीक है, मतलब कि हायर जो घात है, हायर जो पावर है वो 2 है, जिसकी जनरल फॉर्म हमने की थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में इसमें हमने डिफरेंस किया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया जाए तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो, इनमें a b c तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, तीनों रियल नंबर्स होते हैं। a कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा बात जरूरी याद रखने वाली है कि a नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? अगर a नॉन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाली फॉर्म खत्म हो जाएगी और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनेगी ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, इसके हमने फिर आगे क्या निकाले थे, रूट्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने हिंदी में मूल बोला था। मूल निकाले थे, रूट्स निकाले थे, मतलब अगर x में हमारी इक्वेशन है तो x की वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, x की वैल्यूज निकाली थी, शून्यक, जीरोस, मूल, रूट्स। एक ही बात है, ये एक ही बात है। इसका मतलब है क्या कि अगर मेरी कोई x की वैल्यू आई है, ठीक है, जो भी मैंने x की वैल्यू निकाली है, अगर मैं उसे इक्वेशन में दोबारा रख देती हूँ, अगर मैं उसी वैल्यू को इक्वेशन में दोबारा रख देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब वो उसका शून्यक है, उसका जीरोस है, उसके वो रूट्स हैं। ठीक है, देखिए जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, मैं इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करती हूँ। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, x की वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक -3। अब इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6, इनको ऐड करेंगे 10 -10, क्या आ गया, 0। ऐसे ही जब आप -3 पुट करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर किसी वैल्यू को, मान लो मैंने x को जो भी माना है उसको पुट करने पर इक्वेशन में 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर उसका शून्यक है, वो नंबर उसका जीरोस है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की जितनी हायर पावर होती है उस इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा उतने ही रूट्स बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हायर पावर 2 होती है, इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही बनेंगे। एक हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे हमने इसकी क्या की थी, वैल्यूज निकाली थी, वो जो हमने रूट्स निकाले थे इसके मेथड किए थे। पहला मेथड तो यही था गुणनखंड विधि से, जो गुणनखंड मेथड हमने किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या किया था गुणनखंड विधि में हमने, क्या किया था इसमें, अभी जो मैंने किया उसी को फिर से लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है
और जो एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, किसको 6 इंटू 1, ठीक। इस और फिर बीच वाले को भी देखना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके रूट्स, उसके जो हमें गुणनखंड करने हैं, टुकड़े बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं कि जब आप उसे गुणा करें तो वही नंबर आए आपके पास, जैसे ये आए 6, और जब आप उसे जमा या घटा करें तो आपके पास ये वाला आए जो बीच में है। मैंने अभी इसके बनाए थे 3x और 5x। आप ये सीधा ये समझ लो कि ये पूरा लेना है, ठीक है, मतलब 6x स्क्वायर लेना है। कंफ्यूजन आपको जरा सी भी नहीं रहेगी। कांस्टेंट क्या आप पूरा लो, ठीक है, ताकि जरा सी भी कंफ्यूजन के कोई चांसेस ना रहे। 3x और 5x 2x लिया मैंने, है ना। मैं इनको ऐड करूंगी, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 2 6 और x की x से करेंगे तो x स्क्वायर आ गया ये वाला। अब मैं इनको ऐड करती हूँ, 3x प्लस 2x को, 3 और 2 5 x, ये आ गया। आपको टुकड़े इस तरीके से बनाने हैं कि जमा और घटा करने पे तो बीच वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों को गुणा करके आया है ना वही आए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो बच्चे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका गुणनखंड विधि वाला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद हमने की थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसके बाद हमने कौन सा मेथड किया था? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कि आपको जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है आपको उसको कंप्लीट स्क्वायर में बनाना है। उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐसी है जो किसी का स्क्वायर नहीं बन सकती है, ठीक है। तब आप क्या करो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता 3, तो आपको क्या करना है, इसको, इसका जो कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना है, ठीक है। इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है 1। तो क्या करोगे, कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड बाय 3, पहला काम। जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर, ये 5/3x प्लस 6/3 इक्वल टू 0/3, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन गई पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जो बीच वाली टर्म है इसका आधा, आधा मतलब डिवाइड बाय 2, यानी 5/3 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5/6। इसके स्क्वायर को ऐड भी करना है और इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। जो बीच वाली टर्म है उसके आधे को और उसके होल स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसके बाद ये जो होगा ये वाला तो फॉर्मूला बन जाएगा और ये जो होगा ये रह जाएगा, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। बाकी कुछ क्लियर नहीं होता है तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें क्लियर करिए, ठीक है। अगर आपको अभी भी मेथड ध्यान नहीं आया कि हमने इसमें क्या किया था, ये 2 चीजें याद रखनी थी बस, ठीक है। एक मैंने इसमें एक चीज और बताई थी, मान लो 3x स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर होता, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में पहले ही चेक कर लेना है कि उसका जो मुझे रूट बनाना है, जो मुझे स्क्वायर बनाना है, सॉरी रूट नहीं स्क्वायर बनाना है, कि वो मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है ना। तो जैसे मानो कि मैं बना रही हूँ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर के लिए इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी है, इस तरीके की कोई इक्वेशन है, ठीक। आपके पास 4x स्क्वायर है जो किसका बनेगा 2x का होल स्क्वायर बनेगा, ये तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि आगे मेरे पास क्या क्या चीज है जिसका मैं स्क्वायर बना सकती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिया 2x का होल स्क्वायर, अब मेरे पास सिर्फ 3 है। अब 3 या तो √3 का स्क्वायर होता है, इसको अगर मैं √3 का स्क्वायर लूं तो इसको समझो, मेरे पास a तो हो गया 12x में से क्या क्या होता है फॉर्मूले में 2ab, 2 है, a मेरे पास क्या है 2x, अब मुझे b और चाहिए, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है 12x, ठीक है ना, यहां तक समझो।
अब ये क्या है 4x इंटू बी इक्वल टू 12x, x से x कैंसिल, इससे मतलब मुझे b कितना चाहिए, मुझे b तो 3 चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ जो b है वो यहाँ सिर्फ 3 है। ठीक है, जब b 3 होगा यानी जो मुझे यहाँ चाहिए 3 का स्क्वायर होना चाहिए तभी तो होगा, यानी यहाँ पे अगर 9 होता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता। तो मैंने क्या किया, एक और ले लिया अपनी तरफ से, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 3 यहाँ पे हो गया प्लस 9 बन जाएगा, माइनस 3 एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक, इसमें क्या करोगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको माइनस 3 को उधर ले जाके सोल्व कर दीजिएगा फिर उसी पैटर्न से। ठीक है, ये दो तरीके के मेथड है पूर्ण उसमें विधि में, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, जो कि सबसे इजी है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आई को? ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि अगर x के साथ का जो x स्क्वायर के साथ का जो वेरिएबल है वो ऐसा है जिसमें कि आप स्क्वायर बना सकते हो जिसको इजीली, तब तो आप ये वाला पैटर्न लेंगे, और अगर आप स्क्वायर नहीं बना सकते तो आप ये पैटर्न लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र जो किया था, उसमें क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन करके a b और c की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है तब तो आपके मूल होंगे। रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल रियल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो मूल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे क्योंकि वास्तविक नहीं होंगे तो मूल नहीं लेंगे हम, हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम नहीं लेंगे। ठीक, इसमें अगर ग्रेटर देन 0 है तो भिन्न होंगे, भिन्न वास्तविक। ये बात आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आगे वीडियोस में। इक्वल टू में समान वास्तविक, दोनों रूट समान होंगे। ठीक है, समान वास्तविक, समझ आई? अगर होंगे तो कैसे होंगे, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, एक बार यहाँ पे प्लस का रूट होगा और एक बार मतलब माइनस की वैल्यू में होगा, दो रूट होंगे। ठीक है, ठीक, जब मैं यहाँ पर, जब मेरा ये ग्रेटर देन 0 है तो यानी इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तब तो ये दोनों रूट अलग अलग आएंगे। इस तरीके से माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये वाले रूट्स रह जाएंगे इसके, माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a, ये वाले रूट्स रह जाएंगे इसके। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर है? तीनों मेथड समझ में आ गए? 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट में करके कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा रही हूँ, कोई छुड़वाती नहीं हूँ। अगर मैंने कोई छोड़ा हो कि थोड़ा बहुत आप खुद कर लेना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में डाल के पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब जो टर्न है वो हमारे क्विज सेक्शन की है। ठीक है, मेरा कल का क्वेश्चन क्या था, 2 और 5 को छोड़ के, 2 और 5 को छोड़ के ऐसा कितने प्राइम नंबर हैं, या ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो 2 और 5 पे एंड होते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये तो आप जानते हैं। इन दोनों को छोड़ के ऐसे कितने और प्राइम नंबर्स हैं जो 2 और 5 पे एंड होते हैं। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 2 और 5 पे एंड होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता आप खुद समझदार हो। 12 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 25, क्योंकि हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 5 है तो वो 5 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, है ना। और किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 2 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा।
तो इसलिए कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 2 और 5 पे खत्म हो, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। यही दो प्राइम नंबर है जो 2 और 5 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर आएगा ही नहीं कभी भी जो 2 और 5 पे खत्म होगा। ठीक है, आज का समझ में आ गया। कल के क्वेश्चन का ये आंसर था। आज का क्वेश्चन है जीरो को रोमन न्यूमरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग रोमन न्यूमर्स पढ़े हो ना, पढ़ा है आपने 1 2 इस तरीके वाली। अब आपको मुझे ये बताना है कि जीरो को उसमें क्या लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है।